और 15 अगस्त को झंडा तो लहराओ, मगर झंडा लहराने से पहले एक बात और देख लो कि झंडा तो आप लहरा रहे हो, मगर जो हमारे वहां पर सनातनी भाइयों के साथ हो रहा है, भगवान ना करे 29 के इलेक्शन से पहले आपके झंडे उठाने वाले कितने हाथ बचेंगे, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है। अगर विपक्ष में गलती से कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी पार्टी कांग्रेस को नहीं छोड़ती। हाँ भाई, बिल्कुल भैया, गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल नहीं छोड़ती, नहीं, बिल्कुल गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं गलत। इसीलिए कह रहा हूँ मोदी जी सत्ता में है तो मोदी जी की जवाबदारी बनती है कि जिस तरीके से 30,000 हमारे नागरिकों का मुद्दा सबका साथ सबका विकास से पहले जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपका मुद्दा एक ही था, वो था हिंदुत्व। आप अपने मुद्दे से भटक गए हो, महाराष्ट्र की सरकार मुद्दे से भटक गई थी। तुम लोग वीडियो देखते हो जैसे दिल्ली के दीपक की आई, उसमें एडिटिंग करोगे। अभी रुक जा, अबे पागलो, तुम्हारा घर चल रहा है मेरे नाम से, जोरदार तालियां बजाओ। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। सबसे मजे की बात यह है कि जिस समय ध्रुव राठी का बयान आता है, जिस समय गाजा में यहाँ पर जो 20% लोग हैं, 17% लोग हैं, वो सड़कों पे आ जाते हैं। एक बंदा है मुनफ्फर फारूक, उसको सेकुलर हिंदू वोट देता है, धर्म का मजाक बनवाता है और उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं लोग। मगर वही सेकुलर हिंदू 80%, 85% या 75% आबादी वाले हिंदू ये नहीं देख रहे कि वहां सनातनी मारे जा रहे हैं। उसके लिए जो मुनफ्फर फारूक के समर्थक थे, एक नहीं आगे आया भाई साहब। हिंदुओं को बोलना पड़ता है। शेख हसीना जिस तरह से बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा नहीं। भाई साहब देखो, बात तो उनकी ठीक है, मगर मजबूरी ये है फिलहाल कि हथियार बेचने वाला जो गड़बड़ कर रहा है वो दुनिया जानती है। अब कितना खुल के बोलोगे? तुम्हें जानकारी दे दूं भाई साहब, ज्यादा खुल के बोलूंगा तो कल मुझे ही कहोगे कि भैया दिक्कत तो अमेरिका से ही आई है। बोल दो खुल के, आप लोगों को ही दिक्कत आएगी। ये सब वही के भाई साहब। सुनो, दुनिया जानती है कि जब जब धरती की लड़ाई हुई है, उनको चाहिए पोर्ट, उनको चाहिए अपने वहां पर वो बनाने को, अर्धसैनिक बल खड़ा करने को जगह। शेख हसीना ने मना कर दिया। दुनिया जानती है, इस बात को बोलने का कोई फायदा नहीं है, मगर मैं बोल देता हूँ। मगर उस चीज को मोटिवेट करके उन्होंने आरक्षण में घुसेड़ दिया, वहां के लोगों को उचकाया और डॉलर के हिसाब से पैसा दिया। अरे डॉलर के हिसाब से तो बॉलीवुड वाले वहां पर कपड़े खोल के नाच रहे हैं। डॉलर में तो ताकत है भाई साहब। क्या ताकत है? बिल्कुल। देखे नहीं कल शाहरुख खान जाकर वहां फिर कह रहे झूमे जो पठान मेरी जान मेरी जान, और उसके बाद एक बुढ़ो को धक्का मार दिया और यहाँ आके लोगों को कहता है सलाम 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 सलाम। डिसिप्लिन सिखाता, यहाँ डिसिप्लिन सिखाता है। यहाँ कहता है मेरी अम्मी जान कहती है कि मेरी गर्दन जो है वो 5 देवियों के आगे झुकती है, और वहाँ उसको वो बूढ़ा देवता नहीं दिखा, मारा ना धक्का। उसके लिए एक भी व्यक्ति नहीं आया आगे ये बोलने के गलत हुआ है। लोग पता क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं वो बंदा सेंसिटिव था। अगर वो सेंसिटिव था तो भैया वो मंच पे कैसे आ गया? अगर वो सेंसिटिव था तो स्विट्जरलैंड में कैसे रुका हुआ है? वर्ल्ड का सबसे शांत देश है स्विट्जरलैंड। क्या स्विट्जरलैंड में पहले बंदे की इंक्वायरी होती है, बाद में देश में जगह दी जाती है। बांग्लादेश नहीं है वो। और अब भी कह रहा हूँ कि शेख हसीना को छोड़ो, हर घर तिरंगा यात्रा चल रही है। हम खुद कह रहे हैं भारत माता की जय। अगर भारत माता की जय बोलने में हमारी आत्मा अंदर से ये रोती है कि हमारे सनातनी भाई मारे जा रहे हैं, उसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? इसीलिए मेरे साथ जो भाई खड़े हैं वो एक ही बात बोलेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर अपने ऊपर वाले को पूछते हैं कि अब मोदी जी आपको आगे आना है और सनातनियों को बचाना है, मोदी जी आपको आगे आना है और सनातनियों को बचाना है, बांग्लादेश के सनातनियों को बचाना है, मोदी जी आपको आगे आना है, बांग्लादेश के सनातनियों को बचाना है। दीपक भाई, एक सवाल है, वहाँ के जो वर्तमान में होम मिनिस्टर है उन्होंने साफ साफ कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, वहाँ की बहन बेटी जो है रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। भाई साहब रेप होने के बाद वीडियो बना के वायरल करी जा रही है क्या? और आप जाकर पता करोगे तो पूरा विपक्ष चुप है, मौन रह के बैठा हुआ है। मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर मोदी जी ने संज्ञान नहीं लिया तो 3 राज्यों में इलेक्शन है, हम अपनी वोटों में ताकत दिखाएंगे। और हम भी भाई साहब बुरा मत मानना, हम अपने सनातनी भाइयों के चक्कर में फिर भाई साहब कोनो फिरकी ना ले ले। और मैं बता दूं, आपका मुद्दा सबका साथ सबका विकास से पहले जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपका मुद्दा एक ही था, वो था हिंदुत्व। आप अपने मुद्दे से भटक गए हो, महाराष्ट्र की सरकार मुद्दे से भटक गई थी। आज उद्धव ठाकरे चौड़े होके घूम रहे और नहीं, एकनाथ शिंदे चौड़े होके घूम रहे और उद्धव ठाकरे रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी भाई साहब पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री उसको कोई भी अपने प्रोग्राम में चीफ गेस्ट नहीं बना रहा, क्योंकि उनका मुद्दा भटक गया। वो सोनिया सेना बन गई शिवसेना से। मैं इसीलिए कह रहा हूँ
कि बीजेपी का जो मुद्दा था वो था सनातन, राम मंदिर, वक्फ बोर्ड। अब वक्फ बोर्ड का इन्होंने काम करा है, मगर वहां बांग्लादेशी मारे जा रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदू, बांग्लादेशी बोलेंगे तो फिर उस पर भी फिरकी ले लेगा कोई। हमारे सनातनी भाई मारे जा रहे हैं। तो मोदी जी भी अगर अपने मुद्दों से भटक रहे हैं और तुम चिरकुटो जितनी एडिटिंग करके डालनी है डाल लेना, तुम्हारा तो काम ही यही है भड़वागिरी। तुम लोग वीडियो देखते हो जैसे दिल्ली के दीपक की आई, उसमें एडिटिंग करोगे। अभी रुक जा, अबे पागलो, तुम्हारा घर चल रहा है मेरे नाम से, जोरदार तालियां बजा। क्या बात है दीपक भाई, क्या बात है भाई, अप्पू को खाना मिल रहा है मेरे नाम का, क्या बात है दीपक भाई। और क्या चाहिए। तुम्हारी वीडियो डालने की देर है, आधे घंटे बाद एडिट करके डाल देते। अब मजा आएगा ना भिड़ू। एक बोल, तुम बड़े हो तो आपने तुम्हें बांग्लादेशी भेजेंगे। सुनो, तो मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि अब नहीं जागेगा हिंदू तो भाई साहब रिपीट कर देना, हिंदुस्तान से भी भागेगा। अब नहीं जागेगा हिंदू तो हिंदुस्तान से भागेगा। ये बांग्लादेश में जो हुआ है ना भाई साहब, ये हमारे लिए चेतावनी है कि राम के साथ साथ परशुराम को भी सुनना शुरू कर दो, परशुराम को भी फॉलो कर दो। बोलो परशुराम भगवान की जय। अब की बारी धनतेरस में एक प्रण ले लो, चम्मच, कटोरी, प्लेट, थाली और पूजा का सामान लेने से साथ साथ ज्यादा बढ़िया रहेगा फरसा लेना। रुक जाओ यार भाई साहब, तुम अपनी गाय जा रहे हो यार। साथ के साथ लोहा खरीदो, मकान बनवाना पड़ता है। साग सब्जी कटवानी है, लोहा होगा तो लोहे का डंडे भी तो आप लगाओगे, झंडा भी। सही बात है। और अब भी कह रहा हूँ कि तिरंगे के साथ चाहे 2 इंच नीचे लगाओ, मगर अपने अपने घरों में भाई साहब ये जरूर डालना, नहीं तो जो एडिटिंग करने वाला अगर ये नहीं डालेगा तो उसको बवासीर हो जाएगी भाई साहब। तिरंगे के साथ 2 फीट नीचे भगवा झंडा लगाना शुरू कर दो अपने मकान के बाहर। क्या बात है दीपक भाई, क्या बात है। हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, बिल्कुल डरो मत। अरे कुछ लोग, अभी एक बंदा मेरे से कह रहा है वहाँ पे, धीरे बोलो, सामने लड़का खड़ा है वो मुस्लिम सुन लेगा। मैंने कहा यहीं से तुम्हारी फिरकी नहीं जाती का, यहीं से। अरे आमिर खान ने तो लड़की ब्याह दी। हाँ, देवबंद का मौलाना क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। क्या कर लेगा यार, आमिर खान खरीद लेगा उसको क्या? सलमान खान के हाथ में हर वर्ष, अभी गणेश चतुर्थी आने वाली भाई साहब, हर वर्ष उसके हाथ में मूर्ति होती है और बकायदा चौड़े होके चलता है, गणपति बप्पा मोरिया। देवबंद के बनाने को बोलो ना, तेरा क्या हो रिया, क्या हो रहा, तेरा क्या हो रिया। शाहरुख खान पैसे में कितनी ताकत है। बहुत। लोग कहते हैं कि राम राम बोलने वाले ये अंधभक्त है। अरे मूर्खो, तुम्हारे से तो हमारा पेट चल रहा है। अनंत अंबानी कह रहा है जय श्री राम, और शाहरुख खान पीछे से कह रहा मुझे भी बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेरा इवेंट खराब हो जाएगा, मेरी पिक्चरों में गाना नहीं आएगा, जय श्री राम। जय श्री राम। अरे पूरा बॉलीवुड चला रहा है जियो। नहीं शकील आ रहा, जाके चेक कर लो। नहीं, रियलिटी है। अरे तुम मैच देखना बंद कर दोगे, तुम्हारी पिक्चर चलनी बंद हो जाएगी, तुम्हारे बाप दादा को खाना बंद हो जाएगा मूर्खो। जियो सिनेमा में तुम मैच देखते हो और ये लोग क्या भड़का रहे हैं, इनका टावर हटा दो, 30 रुपए महंगा हो गया। मगर जब मैच देखना होता है इनके फूफा को, अब्दुल चाचा को, तो कहते हैं जियो का टावर लगा दो। जियो का टावर। हाँ, भैया जो वो दे रहा है। और ये वही लोग हैं क्या जो 2 लाख की टिकट बांटते हैं पठान में। अरे तुम मुझे जियो का बंदा बता रहे हो मूर्खो, मैं तो कह रहा हूँ तुम कहीं और से ले लो नेटवर्क। मगर जो राम राम कह रहे हैं उसको कैसे अंधभक्त बोलोगे? वो तो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में एक है, उसको अंधभक्त बोलोगे? नहीं बोल पाए। तीसरी बात, अभी तो हमने बाइकआउट करानी है, हमने बाइकॉट नहीं करा है, किसी भी मुस्लिम प्रोडक्ट का हमने बाइकॉट नहीं करा है। मगर हमें मजबूर ना करो, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए। कहोगे तो हम दिल्ली के दीपक जैसे 100 लड़के खड़े कर देंगे हर क्षेत्र में। तो सुन लीजिए दीपक भाई, और जब वो बाइकआउट करने में आएंगे तो तुम भी शेख हसीना की तरह, भाई साहब रुक जाओ, अगर सुनना है तो सुन लेना, नहीं तो अन्यथा जा सकते हो। शेख हसीना की तरह, उसकी बहन की तरह छोटे वस्त्र लेके तुम भी सड़कों पे बेच रहे होगे। वो तो दिखा रहे थे, तुम बेच रहे होगे। तुम मुगलों की औलादो, बांग्लादेश वालों ने क्या दिखाया मालूम है? कि हमारे मुगल भी ऐसी पले थे। 800 साल सबसे पहले आके उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई थी। दोनों हाथ में भरा पकड़े थे मुगलों ने, दिखा दिया उनके बच्चों ने। अरे तुमने संडास तक नहीं छोड़ा। वो भी उठा ले गए थे। संडास में हाथ धोने का साबुन था मेड इन लंदन, वो भी ले गए। संतूर भी था। कह रहे बुआ जान को दिखाएंगे, अम्मी जान को दिखाएंगे। तो रवीश कुमार को बोलो अपने घर ले जाए, बवासीर को ले जाए। मुझे एक बात बताइए दीपक भाई, दीपक भाई एक सवाल का जवाब दीजिए। दीपक भाई एक सवाल का जवाब दीजिए। विपक्ष जो है, अयोध्या हो, राम मंदिर अयोध्या हो, बांग्लादेश हो, हिंदुओं की बात जहाँ आती है विपक्ष चुप्पी साध लेता है। हिंदुओं के साथ बलात्कार होता है, रेप होता है, विपक्ष चुप्पी साध लेता है। दही क्यों जम जाती है? भाई साहब विपक्ष की बात मत करो। अभी सत्ता में कौन है? मोदी जी। मोदी जी, हम विपक्ष की बात क्यों करें? मैं एक बात खुल के बोल रहा हूँ कैमरे में, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। अच्छा लगे तो ताली ठोक देना,
अगर विपक्ष में गलती से कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी पार्टी कांग्रेस को नहीं छोड़ती। हाँ भाई, बिल्कुल भैया गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं छोड़ती, नहीं बिल्कुल गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल नहीं गलत बोल रहे। इसीलिए कह रहा हूँ मोदी जी सत्ता में है तो मोदी जी की जवाबदारी बनती है कि जिस तरीके से 30,000 हमारे नागरिकों को लेकर आए थे उसी तरीके से बॉर्डर पे वेरीफाई करो, एक एक व्यक्ति को वेरीफाई करके वहां से एक एक करके इज्जत से भारत में लाओ और उनको सीए के माध्यम से नागरिकता दो। वेरीफाई कैसा मतलब? आप क्या मतलब बॉलीवुड की पिक्चर देख रहे हो क्या? वेरीफाई किस प्रकार का आप मतलब भैया उनका कागज देखोगे, उनको 2, 4, 6 महीने रखो। CNRC वाला? हाँ, वेरीफाई का मतलब ये है, आप भी अगर यहाँ घूम रहे हो ना सेंसिटिव एरिया है तो आप वेरीफाइड बंदे हो क्या? अरे भारत का मुस्लिम खतरे में है। सही कह रहे हो, इंडियन मुस्लिम ट्विटर बिल्कुल सही कह रहे हो। इतना खतरा है मेरे भाई, तुम्हारा नाम भी मेरे को इरफान ही लग रहा है। वो पता नहीं तुम्हारा आर्यन है या अरबाज है कि भाई साहब खतरे में 4% से मियाँ जी 17 हो गए। 17% हो हाँ? गए खतरे में, ऑल आइज ऑन। और 17 हो गए और हिंदू के यहाँ 2 से तीसरा हो जाए तो रिश्तेदार आके टोक मार देते कि बहन जी लड़के के साथ चाहते क्या है, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हिंदू ही गलत कर रहे हैं। अरे मेरे भाई जब कानून आएगा 2 बच्चों का तब कर रहे ना। हम तो खुद कहते हैं तुम 2 हम 2 हमारे 2, मगर जितना राम जी दे रहे उतना तुम भी देख लो। करो ना भाई, वो कह रहे हैं अल्लाह की देन है, तुम कहते हो एक हो नेक हो लाखों में एक हो और वो भी अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है। बाद में कहते हैं फिर हमारे घर कौन आएगा हमें बचाने? कौन आएगा? मोनू तो जाएगा नहीं, तुम तो जाओगे नहीं, तुम अपना घर देखोगे ना। पागल आदमी यार, अपना घर देखेंगे, तुम्हारा घर कौन देखेगा? दीपक भाई। इसीलिए कह रहा हूँ बॉलीवुड वालों से दिक्कत क्या है? नहीं बॉलीवुड से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत सिर्फ मियाँ खलीफा वालों से है। अभी ये वीडियो लेते ही वो एडिटिंग करनी शुरू कर देंगे, मुझे सिर्फ उनसे दिक्कत है। एक बात, अरे सुने मुझे एक बात बताइए, आप बार कह रहे हैं कि बॉलीवुड ने इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोला। नहीं बोला है। अरे सुन तो लो पहले, बॉलीवुड क्या करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 56 इंच का सीना का है। अगर बॉलीवुड ने कुछ बोल दिया तो क्या बांग्लादेश के हिंदुओं का हाल हो जाएगा? भाई साहब मैं बता दूं, वहाँ उनकी फैन फॉलोइंग है। कहा फैन फॉलोइंग बांग्लादेश में चलता है झूमे जो पठान मेरी जान मेरी जान। मेरी जान। वो लोग रात को जश्न मना रहे थे। अब शाहरुख खान को पता है कि वहाँ की पीआर एजेंसी ठेका वापस ले लेगी। एक उनकी कंपनी है ग्रीन चिली, मैं खुल के नाम नहीं लूंगा, तुम लोग बहुत साले पागल समझते हो। मुझे पता है ना क्या बोल रहा है, उनकी कोई कंपनी है चिली करके, जस्ट चील। वो सारा प्रोजेक्ट उनका पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार सारा वही है। फैन फॉलोइंग है, आबादी बहुत है। अब वहाँ पर क्या है कि वो नहीं चाहते कि हमारी फैन फॉलोइंग खराब हो। मगर जब ऑल आई लव रफा आता है, ऑल आई लव रफा तो ये लोग कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर इजराइल के एक भी नागरिक को हाथ लगाया होता तो इजराइल 10,000 किलोमीटर दूर से भी वार करता। मगर मोदी जी की मिसाइल काम क्यों नहीं कर रही भैया? बार कह रहा हूँ मोदी जी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे बांग्लादेशियों को आपको ही बचाना है और 56 इंच का सीना आगे लाना है। अगर आपने 56 इंच का नहीं दिखाया तो समझ लो कि इलेक्शन सर पे है 3 राज्यों के। क्या 3 राज्यों का है। और 15 अगस्त को झंडा तो लहराओ, मगर झंडा लहराने से पहले एक बात और देख लो कि झंडा तो आप लहरा रहे हो, मगर जो हमारे वहां पर सनातनी भाइयों के साथ हो रहा है, भगवान ना करे 29 के इलेक्शन से पहले आपके झंडे उठाने वाले कितने हाथ बचेंगे। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से रात दिन बढ़ रहे हैं, और मैं नहीं कह रहा 10 बच्चे करो, है ना भाई साहब, तुम्हारी मर्जी है, बिल्कुल सही बात है। मगर सामने वाला जब कर रहा है, सामने वाला कह रहा है भैया बच्चे अल्लाह की देन है, महंगाई मोदी योगी की देन है, तो तुम भी कह दो बच्चे राम की देन है और महंगाई भी फिर राहुल गांधी की देन है। तुम राहुल गांधी बोल दो। आप खाली केवल बॉलीवुड में खान गैंग को टारगेट करते हैं, बाकी सबको कर रहे हैं। अक्षय कुमार नहीं आ रहा, टाइगर श्रॉफ नहीं आ रहा, सुन लो, अक्षय कुमार नहीं आ रहा, टाइगर श्रॉफ नहीं आ रहा, सोनाक्षी सिन्हा नहीं आ रही, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, बॉलीवुड का कोई नहीं आ रहा, साउथ का कोई नहीं आ रहा। ठीक है, क्या? और जो खुल के बोलता है उसको ये लोग गाने का मौका नहीं देते, उसको कहते हैं सोनू निगम। क्या? सोनू निगम खुल के बोलता है, उसको गाने का मौका ही नहीं देते बेचारे। सवाल ये है कि बांग्लादेश में अब सिर्फ 8% हिंदू बच गए हैं। 8% आपको लग रहा है ये भी कुछ दिन बाद कागजों में ही रह जाएंगे। 8 से कब 0.8 हो जाएंगे।